गाइस, पिछले कुछ सालों में हमने जो देखा है ना, वो शायद हमारी जनरेशन ने पहले कभी नहीं देखा। मतलब आप खुद सोचो, 2024 के एंड से लेके 2025 तक ये जो 2 साल थे, इसमें सिल्वर ने ऑलमोस्ट 150% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। और इतने बड़े रिटर्न्स के कारण ना, जिसको देखो वो सिल्वर की बात कर रहा था। अब इससे हुआ यूं कि इतना महंगा होने के बाद भी लोगों ने रिस्क ले लेके इसको बाय कर लिया। किसी ने अपनी सेविंग यूज कर ली, किसी ने अपने फ्लैट सेल कर दिए और सिल्वर बाय कर लिया। क्यों? क्योंकि सबको ये डर था कि आगे जाके सिल्वर जो है वो गोल्ड जितना महंगा ना हो जाए, तो लोगों ने महंगे दाम पे इसको उठा लिया। पर अब जैसे ही 2026 शुरू हुआ ना, सिल्वर ने लगा दिया 15 से 20% का डिप। अब जिन लोगों ने इसको महंगे दाम पर बाय किया था ना, अब उन लोगों की तो आई डोंट नो क्या हालत हुई होगी, बट उन लोगों की हालत खराब हो चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि ये जो बबल फटा है ना, ये क्यों फटा है और अब इसमें जो लोग बुरी तरह से फंसे हैं उनका आगे क्या होगा। तो अगले 5 मिनट ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात होने वाली है। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल की मिस ना हो। अब देखो, अगर आपको ये गिरावट समझनी है, ये डिप जो है 15 से 20% का, तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 2020 की बात करेंगे। तो 2020 में चांदी जो थी वो 65,000 थी, ठीक है। 2022 में ये 70,000, मतलब 2020 से लेके 2023 तक चांदी जो है वो 65 से 75,000 के बीच में ही घूम रही थी। फिर आया 2024, यहां से गेम चेंज होना स्टार्ट हुई है, क्योंकि 2024 में क्या हुआ, सोलर पैनल्स और ईवी गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई। और आपको तो पता ही है, सोलर पैनल्स में और ईवी गाड़ियों में चांदी जो है वो दबा के लगती है। तो डिमांड इतनी बढ़ गई कि सिल्वर जो 70,000 पे था वो डायरेक्ट 95,000 क्रॉस कर गया। और 95,000 क्रॉस करने की वजह से ना, लोगों की नजरें इस पे पड़ने लग गई और रैंडम लोग भी इसको बाय करने लग गए। और फिर आया 2025। अब यहां पे क्या हुआ, सप्लाई ऑलरेडी खत्म हो रही थी और डिमांड जो थी वो बहुत हाई थी, क्योंकि रैंडम लोग भी बाय कर रहे थे। तो रैंडम लोगों के बाय करने की वजह से और इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से सिल्वर जो 1 लाख पे था वो डायरेक्ट 1 साल के अंदर 4 लाख तक क्रॉस कर गया। तो मार्केट का एक पुराना रूल है कि कोई भी चीज ना एक स्ट्रेट लाइन में आसमान तक नहीं जाती है। और जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा महंगी हो जाती है ना, तो उसमें एक बबल बनने लग जाता है। और यही जो बबल है ना, वो 2026 में फट रहा है सिल्वर का। अब बात करते हैं क्रैश की। क्रैश क्यों आया, तो देखो, इसके 3 बड़े रीजन है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट है प्रॉफिट बुकिंग। देखो, उस बंदे के बारे में सोचो जिसने सिल्वर 90,000 पे बाई की थी और आज उसका पैसा जो है वो 3 से 4 गुना बन चुका है। तो वो कब तक वेट करेगा? वो ऑब्वियसली सेल करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा। तो जब बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो एक साथ बेचते हैं ना, तो मार्केट नीचे आ जाता है और फिर हम जैसे लोग डर जाते हैं और पैनिक में आके सस्ते में ही बेच देते हैं। तो ये था फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन है स्ट्रांग डॉलर। देखो, यूएस में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उससे डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और मार्केट का एक पुराना रूल है कि डॉलर ऊपर जाएगा तो सिल्वर और गोल्ड जो है वो नीचे आएंगे। तो अभी डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर भाग रहा है, इसलिए चांदी जो है वो नीचे आ रही है। अब तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है सट्टेबाजी। अब देखो, पिछले साल सिल्वर इतनी तेजी से इसलिए नहीं बढ़ी थी कि उसकी डिमांड थी, बल्कि इसलिए बढ़ी थी क्योंकि हर कोई उसको बिना सोचे समझे खरीद रहा है। और जब किसी भी चीज का प्राइस उसकी असली प्राइस से ज्यादा हो जाता है ना, तो उसको हम बबल बोलते हैं। और वही लॉजिक अब वापस आ रहा है। जो एक्स्ट्रा प्राइस था ना सिल्वर का, वो खत्म हो रहा है और सिल्वर अपने एग्जैक्ट प्राइस पे वापस आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने बहुत पहले ही सस्ते में ली हुई है तो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो आप, थोड़ा सा कैश आउट कर लो, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो। सारा बेचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग नया पैसा डालने की सोच रहे हो ना, उनके लिए मेरी एक राय है, थोड़ा रुक जाओ। अभी गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश मत करो। मार्केट को थोड़ा ठंडा होने दो, उसको एक जगह टिकने दो। कम से कम 2,55,000 का लेवल जो है उसका वेट करो, देखो वहां मार्केट कैसे बिहेव करता है, उसके बाद ही आप एंट्री लेना, ठीक है। तो अब तीसरी और सबसे जरूरी बात, देखो, सिल्वर का एक पुराना स्वभाव रहा है हमेशा से ही, ये गोल्ड की तरह शांत नहीं रहती है, ये हमेशा वॉलेटाइल होती रहती है। इसलिए अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही सिर्फ सिल्वर में रखो, सारा पैसा एक जगह पे मत डालो, ठीक है।
ओके सो गाइस, ये था सिल्वर का पूरा सीन। और जो रियलिटी अभी मार्केट में चल रही है ना, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बिना किसी फालतू के ज्ञान के पूरा लॉजिक समझा सकूं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ अपना व्यू, आपको क्या लगता है, सिल्वर यहाँ से और गिरेगी या आप संभलने का टाइम आ गया है? जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, हम मिलकर डिस्कस करेंगे। और वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।